बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आलू की कतलियाँ तो आप लोग अपने घरों पर बनाते होंगे, लेकिन आज ये मिसालेदार, टेस्टी और बिल्कुल नए तरीके से आज हम आलू की कतलियाँ तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं और फटाफट से बन जाती हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या बनाया जाए, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप पराठे के साथ, रोटी चपाती के साथ भी इसको ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मिसालेदार सी और झटपट से बन जाने वाली आलू की कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डालूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से कड़कड़ा लेंगे। प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास प्याज है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ही बारीक कटा हुआ प्याज है। ये हरा प्याज का वाइट वाला पार्ट है। तो आपके पास जो भी प्याज अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से सौते कर लें, सॉफ्ट हो जाए तो इसमें आलू की कतलियाँ शामिल कर दें। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो आलू थे, जिनको मैंने छील लिया है और छीलने के बाद इनकी कतलियाँ काट ली हैं। कतलियाँ ना ही ज़्यादा मोटी हों और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अगर पतली काटेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये मैश हो जाएंगे, क्योंकि नए आलू आ रहे हैं तो ये फटाफट से बन जाते हैं। अब 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से भून लें और उसके बाद इसमें 2 अदद टमाटर और 2 हरी मिर्चें शामिल कर दें, काट कर डाल दें। अगर आपको साबित पसंद है तो आप साबित भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, और मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब दोबारा से मिक्स करेंगे। नमक मैंने इसलिए मिक्स किया है कि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं और हमारे आलू की कतलियाँ नमक डालने से अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी कि पक जाती हैं, गल जाती हैं। तो हमने क्या करना है, इसको दम वाली फ्लेम पर कवर लगा देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से हमारी आलू की कतलियाँ भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और जो हमने टमाटर शामिल किए थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसको मज़ीद हम भून लेंगे। इसमें पानी वगैरह हमने शामिल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी टमाटरों का पानी इतना होता है कि ये आलू हमारे गल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ मिर्च मिसाले शामिल करूँगी। हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया का पाउडर जाएगा। बस जी यही मिसाले हैं घर वाले बेशक से ही। तो इनसे हम अपने ये आलू की कतलियाँ इतनी मज़ेदार और शानदार सी बनाएंगे कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। जब आप एक बार अपने घरों पर ये आलू की कतलियाँ बनाएंगे तो हर बार में इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब आलूओं को हमने टमाटरों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। जितनी ज़्यादा हम सालन को, हांडी को या फिर कोई और चीज़ बना रहे हैं उसको भूनना लाजमी है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप के करीब पानी। यहाँ पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। अगर आपकी आलू की कतलियाँ अभी कच्ची हैं तो आपने 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ 5 मिनट के लिए मैंने इनको कवर लगा दिया था और 5 मिनट के बाद देखें यहाँ पर आप चेक कर लें, मिसाला भी तैयार हो चुका है, आलू की कतलियाँ भी गल चुकी हैं और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखें आलू की कतलियाँ बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपने अगर तो शोरबा रखना है तो आप इसमें आधा कप और पानी शामिल कर लें, नहीं तो आपने अगर इनको ड्राई तैयार करना है और हल्की फुल्का सा ही इनका मिसाला हो तो आपने क्या करना है, हाफ़ कप इसमें दही का शामिल कर लेना है। और ये कोशिश करें कि दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। अब दही का पानी खुश्क नहीं करेंगे, बस मिक्स कर लेंगे इसको 2 से 3 मिनट के बाद, और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और ढेर सारा हरा धनिया। फटाफट से बन जाने वाले बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ हमारी
तैयार हो चुकी हैं, मिसालेदार और टेस्टी सी लग रही है ना। टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार सी ये बनी है। टेस्ट और फ्लेवर का तो आप मत ही पूछें, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको रोटी, चपाती, पराठे के साथ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाश्ते में ये आलू की कतलियाँ तैयार की थी। आप नाश्ते में भी, डिनर में भी और लंच में भी बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।